आसान है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस जो हैं करने जा रहे हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं पहले इसमें वीडियो में कितने हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल बोला तो मॉलिक्यूल मैंने आपको बहुत पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि कोवलेंट की बात होती है, इसको काट देंगे, आयोनिक है, इसमें मेटालिक बॉन्ड है, इसको भी काट देंगे, तो दो बचे हमारे पास कोवलेंट। कोवलेंट में सारे के सारे सिंपल होते हैं सिवाय कुछ के जो मैक्रो होते हैं, और जो जाइंट मैक्रो होते हैं आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल, उनकी लिस्ट आपको बता चुका हूँ। एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक सैंड होता है, और एक सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये सैंड आ गया SiO2, ये मैक्रो हो गया, इसको भी काट देंगे, तो सिंपल बचा आपके पास सल्फर जो कि S8 की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन में इफ यू रीड इट, वो कहते हैं इस रिएक्शन होने की वजह क्या है, विच प्रॉपर्टी मेक दिस रिएक्शन पॉसिबल। तो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका मसला क्या है। इसका कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस वक्त इसकी सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो है इंतजार कर रहा होता है कोई आके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। ये जो RCl लिखा हुआ है, इसका मतलब R का मतलब अल्काइल चेन है, जैसे CH3 हो गई, उसका Cl लगा हुआ। तो क्लोरीन के पास आपको पता है कि 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये डेटिव बॉन्ड बना सकता है, और एक जो है इसने ये बनाया हुआ है। अब इसमें इस एल्यूमिनियम क्लोराइड के इनकम्प्लीट होने की वजह से ये इसको तोड़ देगा, और ऐसा करने से कुछ ये हिसाब बन जाएगा, और इस तरीके से आपके पास ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, उसके इलेक्ट्रॉन चला गया, जबकि ये बन जाएगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन उठा के नेगेटिव। अब ये इसके साथ जो है डेटिव बॉन्ड बना सकता है, तो इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे ले आते हैं इसको। इस केस में तो इसका डेटिव बॉन्ड बना देगा। तो इस बेस के ऊपर, हाँ, इस बेस के ऊपर जो है ये रिएक्शन होने की जो मेन वजह थी वो ये थी। तो इस रिएक्शन होने की जो प्रॉपर्टी बोली थी उसने, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था। The aluminium atom in this has incomplete octet, so C will be the correct answer. Next question. इसमें कह रहा है कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी। सिलिकॉन ग्रुप 4 का है, अगर ग्रुप 4 का तो वैलेंसी 4 होगी, जबकि क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का है, इसकी वैलेंसी 1 होगी, तो फार्मूला बन जाएगा SiCl4। तो ये नॉर्मल है। इसके अलावा जो है आपको ये पढ़ाया था कहाँ पे, जब ज्योमेट्री शेप्स पढ़ा रहे थे, इसमें हर तरफ Cl आ जाएगा। इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग यस है। अच्छा, ऐसा ही जब दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो पहली बात जो है आप इसको देख लें कि ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर हो चुका है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर होगा इसमें कौन सी फोर्स हो जाएगी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, ऐसे अगर मॉलिक्यूल जहाँ पे दूसरा आएगा तो उसके दरमियान इसके दरमियान जो फोर्स होगी दैट इज फाउंड होगा। ये बात भी ठीक होगी। डेटिव बॉन्ड इसमें नहीं होती, ये नहीं होता, तो 2 और 3 पे C बन जाएगा। डेटिव बॉन्ड वैसे ही बता चुका हूँ आपको, एक तो अमोनियम में होता है, एक H3O पॉजिटिव में होता है, इसके अलावा AlCl3 का मसला है, एंड बोरोन के साथ अगर कोई चीज 3 लगी हो, क्योंकि बोरोन एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के हैं, इनमें डेटिव बॉन्डिंग हो रही थी नॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इस मॉलिक्यूल के बारे में कौन सी बात ठीक है, ये इसने पूछा था। तो व्हाट डिटेक्शन properties of the substance from the structure. The part of structure is polar and water attracting. देखिए एक बात याद रखिए कि आपको बताया था कि पोलर में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। वाटर खुद क्योंकि पोलर है, तो स्ट्रक्चर का पार्ट देखना है कि पोलर है। यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं नॉन पोलर चल रहा है, जबकि ये वाला पार्ट सारा पोलर हो गया, और यहाँ से तो हाईली पोलर हो गया। और सोडियम के सॉल्ट हमेशा हाईली सॉल्युबल होते हैं, ऑल सोडियम फर्स्ट ग्रुप सॉल्ट्स
सॉल्युबल। तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल हो गया, पोलर भी है, मतलब पोलर छोटी बात होगी, पोलर इसलिए से कह रहा है ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, या इस तरह से पार्शियल नेगेटिव करने इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव करने, अगर सिमेट्री का आपको ख्याल आ रहा है। और इसकी वजह से तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि वाटर सॉल्व जो है वो होता है पोलर होता है। तो पहली बात ठीक है, इसका एक पार्ट जो है वो पोलर है कहते हैं, तो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं कौन सा वाला पार्ट है इसका। तो इसको मार्क कर देते हैं कि इसका ये वाला पार्ट जो है यहाँ से पोलर होगा। दूसरी बात, द सेकंड थिंग इज के अल्काइल चेन इज सॉल्युबल इन ऑयल ड्रॉपलेट। किसी भी ऑयल का फार्मूला होता है CXHY, जैसे C8H18 पेट्रोल होता है, C10H22 कैरोसिन ऑयल होता है, तो सारे ऑयल जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसने कहा कि अल्काइल चेन ये है, ये कह रहा है कि इसमें सॉल्युबल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगी। आखिरी चीज ये कह रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड जो है इसके वो टेट्राहेड्रल है, मतलब 109.5 वाले, मतलब कार्बन के अराउंड 4 डिग्री होगी। तो देखते हैं, अगर आप इसको खोलते हैं तो ये आपके पास पहला वाला बन गया CH3, इसके बाद आपके पास आ रहा है CH और फिर ब्रैकेट लगी 10 दफा या 20 दफा हो जाए, उसके बाद फिर आपके पास आ रहा है CH2 और उसके बाद जाके कोई एटम आता है। तो अगर आप और से देखें तो इसके अराउंड 4 डंडियां होती है, इसके अराउंड भी 4 डंडियां होती है, इसके अराउंड भी 4 डंडियां होती है, तो सारे के सारे जो है टेट्राहेड्रल है। ये वाली बात भी ठीक हो गई, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गई है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन दीस एलिमेंट्स इंक्रीजेस। अब इनकी जाके रेंज चेक करनी है पीरियड में। तो पीरियड में जब जाके चेक करते हैं इसको, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स लिखे हैं इन्हीं को मैं फोकस करता हूँ। तो सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, इसके बाद आगे से दिए हैं जो एलिमेंट्स उस पर से उठा रहा हूँ। तो कार्बन इसके ऊपर होता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। तो ये जो है आपके पास सेकंड पीरियड है, जबकि ये वाला जो है आपके पास थर्ड पीरियड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है एलिमेंट के दरमियान बोला कि इंक्रीज कर रहा है। चेक करते हैं, पहला NaF है, NaF में डिफरेंस बहुत ठीक ठाक है, और आखिरी वाला SiC है, जबकि इसमें डिफरेंस कम है। तो डिफरेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जबकि इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत कम निकला। तो इसने कहा इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। पहली बात गलत होती है। सेकंड, द फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीस कंपाउंड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो देख लेते हैं। सोडियम के पास 11 होते हैं, इसके पास 9 होते हैं, तो टोटल बन गए 20। इसके बाद 12, इसके पास 8, तो टोटल बन गए 20। इसके पास 13, इसके पास 7, तो टोटल बन गए 20। इसके पास 14, इसके पास 6, टोटल बन गए 20। तो ये वाली बात ठीक हो गई। द बॉन्डिंग बिकम इंक्रीजिंगली कोवेलेंट। आप अगर वैसे भी पॉलीमर की बेस के ऊपर भी देखें तो ये मेटल नॉन मेटल है, आयनिक है, जबकि ये नॉन मेटल कोवेलेंट है। और उसके अलावा भी आपको बताया था कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना कोवेलेंट हो जाएगा। तो पहले का डिस्टेंस ये रहा आयनिक, दूसरे का डिस्टेंस कम हो गया लेस आयनिक, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का और कम हो गया, कोवेलेंट की तरफ जा रहा है, एंड द लास्ट वन इज बहुत छोटा डिस्टेंस, तो कोवेलेंट हो गया। तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब मेल्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कौन से बॉन्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बॉन्डिंग कौन सी होती है, आयनिक होती है। तो आयनिक बॉन्ड टूटेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो आयनिक बॉन्ड। मोर देन वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मोर देन वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग कौन सी। इसका आंसर होगा सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि जैसे सिंपल मॉलिक्यूल H2O है और दूसरा भी H2O होगा, तो इनके दरमियान जो है आपको पता है कि पहली बात इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। और बिटवीन मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक से ज्यादा टाइप की बॉन्डिंग हो गई। इसी तरीके से आप किसी नॉन पोलर को उठा लें, ये आयोडीन हो गया,
ये दूसरा आयोडीन हो गया। अब इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड जो है ये तो कोवेलेंट है, लेकिन बीच में जो इनके फोर्स आ जाएगी दैट इज वन बाय वन। तो फिर दो टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो दो टाइप की बॉन्डिंग किसमें होगी? सिंपल मॉलिक्यूल में। और सिंपल मॉलिक्यूल के अलावा किसमें होती है? ग्रेफाइट में भी होती है। ग्रेफाइट में आपको याद होगा कि कार्बन कार्बन के जो हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं, एक सारे कार्बन के एटम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट, लेकिन बिटवीन देयर लेयर्स जो बॉन्डिंग होती है दैट इज वन बाय वन। तो याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन कभी आता है इसका आंसर या तो सिंपल मॉलिक्यूल होगा या फिर ग्रेफाइट होगा। ब्रास एलॉय है, इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगी। कॉपर में मेटालिक बॉन्डिंग होगी। डायमंड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। एंड आइस में आपको पता है कि सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होंगे एंड इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट पोलराइजिंग, तो मोस्ट पोलराइजिंग के लिए हमें चार्ज डेंसिटी चेक करनी होती है। जिस केटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो मोस्ट पोलराइजिंग होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है? बेसिकली चार्ज जो है, जैसे भी सबके चार्जेस दिए हुए, तो आपने एल्यूमिनियम उठाया, इसका चार्ज +3 है, इसका जो रेडियस है वो आपने जाके कहां से उठाना है? एटॉमिक रेडियस डेटा बुकलेट से। तो वहां से उठा के लिखेंगे इसको। फिर इस तरीके से आप जो है बैरियम को भी चेक करेंगे, सबको चेक करना होता है। तो आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर जो है, वैसे हमारे पास जब ये पूछ रहा होता है तो एल्यूमिनियम की आ जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस को सॉल्व कर सकते हैं, वरना एटॉमिक रेडियस लेके वो कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई दफा हो चुका है, तो आपको बताया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट भी हो गया था इसी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से। दूसरे से कंपटीशन में अगर जीत सकता है, कोई भी मेटल में से कोई जीत सकता है, तो दैट इज बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम जो है +2, बेरिलियम का इशू ये है कि बेरिलियम होता ही कोवेलेंट, आयनिक होता ही नहीं है। ठीक है, बेरिलियम को मेटल में काउंट नहीं करते, वो स्टीरियस को टच कर रहा होता है, तो मेटलॉइड टाइप की चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लेनर कौन सा होगा? तो प्लेनर होता है आपके पास 120, 180 एंड 104.5। ये तीन एंगल अगर होंगे तो प्लेनर होगा, वरना नहीं होगा। पहली बात ये बेसिक शेप में NH3 जैसे ही तो है, इसका एंगल सबको याद है कि 107। दूसरे वाले में आते हैं तो दो कार्बन हो गए और आपको इसके साथ लगाने 2 Cl इधर और 2 Cl इधर, 4 Cl थे आपके पास। इस तरीके से कार्बन की वैल्यूसी पूरी नहीं हो रही, तो आपको कार्बन की वैल्यूसी पूरी करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर काउंट करें तो 1 है और 2 है और 3 बॉन्ड इसके राउंड आ रहे हैं। 3 बॉन्ड पेयर कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते। सिमिलरली यहाँ से भी 3 आ रहे हैं और 3 में आपके पास एंगल बन जाएगा 120 का। ये हो गया आंसर। ये आप सबको पता है कि ये एक एल्कीन है। अब अगर इसमें देखते हैं तो आपको यहां से तो 120 मिलेगा, नो डाउट। सिमिलरली यहां से भी 120 मिलेगा, नो डाउट। लेकिन ये मॉलिक्यूल टोटल प्लेनर इसलिए नहीं है क्योंकि यहां से एंगल कितना बन गया इसका? 109.5। इसका इतना पार्ट तो प्लेनर था, लेकिन यहां से आउट ऑफ प्लेन हो गया, उसने कहा पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपके पास आ रहे हैं 120 भी आ रहा है एंड 109.5 भी आ रहा है। इस बेस के ऊपर ये लास्ट वाला क्वेश्चन और आसान हो गया। इसमें तो सारे के सारे आपको पता है कि 109.5 के आ रहे हैं, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जाइंट आयनिक और सिंपल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो पहले जाइंट आयनिक देखते हैं। ये जाइंट आयनिक है, दूसरे वाले में जाइंट आयनिक ही नहीं, तीसरे वाले में जाइंट आयनिक है ही नहीं। आयनिक मेटल नॉन मेटल। अब अगर आपके दिल में आ रहा है कि सर ये कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट ये नहीं था, कोवेलेंट तो AlCl3 होता है, तो इससे दिया वैसा। तो इसमें ये वाला जो है आपके पास आयनिक हो गया, जबकि ये सिंपल, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हो गया। इसमें आयनिक है ही नहीं और इसमें भी आयनिक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट्स आ रही थी, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बताया था ग्राफ बड़े आराम से डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से समझाए थे आपको। तो HF का बॉइलिंग पॉइंट होना तो यहाँ पे चाहिए था, अनयूजुअली हाई क्यों है? उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन HF मॉलिक्यूल। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। फिर आपके पास 3 सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज कुछ दी हैं उसने, तो सॉलिड में कंडक्ट ना करे और लिक्विड में कंडक्ट कर दे, तो पहले दोनों तो हो गए आयनिक।
और ये सॉलिड में ही कंडक्ट कर रहा है, तो या तो ये मेटल है, या ये एलॉय है, या फिर ये ग्रेफाइट है। अब इसने कहा कि इस लिक्विड में इसकी कंडक्टेंस क्या होती है पता नहीं है, तो वो ग्रेफाइट है क्योंकि उसको आग लग जाती है ड्यूरिंग मेल्टिंग, तो उस वक्त जो है वो सुपर कंडीशन होती है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है 3300 डिग्री सेल्सियस, 3000 से ऊपर। तो इसको मेल्ट करना, उसको फिर चेक करना, वो अननोन जो है, यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो ग्रेफाइट है। अगर हाई होता तो चलो हम उसको मेटल में एलॉय में काउंट कर लेते। तो यहाँ से हमारे पास ग्रेफाइट में एक ही ऑप्शन पे खत्म हो गई खाली। और इसके अलावा जो है अगर इसको ना टिक करते, हटा देते, तो इन दोनों आयनिक में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एस का ज्यादा है। इसका मतलब एस का चार्ज, जो चार्जेस हैं आयन के ऊपर ज्यादा होने चाहिए, इसके कम होने चाहिए, इसके ज्यादा होने चाहिए, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आर का कम उसका ज्यादा, आर का कम इनमें, क्योंकि चार्जेस सब पे क्या है +1 एंड -1 जान चुकी है, उधर आपके पास चार्ज ये नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो +2 -2 +2 -2 एंड +2 -2, यहाँ से आपके पास ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से सिर्फ 3 ऑप्शन बन रहे हैं, पहला कट गया, जबकि यहाँ से ग्रेफाइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस मॉलिक्यूल के बारे में कहा है कि केमिकली इनर्ट है। आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया था किसी मॉलिक्यूल का रिएक्टिव या इनर्ट होना दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो रिएक्टिव एंड इनर्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ज्यादा होगी, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इनर्ट होकर रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी जैसे फ्लोरीन, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी अगर लो होगी तो रिएक्टिव होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो अनरिएक्टिव होगा। और दूसरा क्राइटेरिया आपको बताया था वो था पोलैरिटी का। पोलैरिटी, अगर पोलर मॉलिक्यूल हो, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस होते हैं, तो आप इसमें अट्रैक्ट होंगे, इफेक्टिवली कोलाइड कर सकते हैं, तो इसलिए उसके चांसेस हैं कि वो रिएक्टिव होगा। जबकि नॉन पोलर जो है वो इनर्ट होगा। इसकी एग्जांपल हमने दी थी, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों की एनर्जी तकरीबन एक जैसी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड रियली कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ रिएक्टिव, जबकि नाइट्रोजन NO में इतने आराम से कन्वर्ट नहीं होती, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ये हो जाता है। तो अब देखते हैं कि उसने कहा केमिकली इनर्ट। तो एक तो हमें ढूंढना है, जब भी इनर्टनेस की बात करेगा तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी की बात करनी है। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज टू लार्ज, ये आंसर हो सकता है, इसीलिए इसमें आपके पास कार्बन एंड फ्लोरीन लगे हुए दो, और दो लगे हुए क्लोरीन। ठीक है, एक बात ये हो सकती है। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लो पोलैरिटी, इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका कार्बन फ्लोरीन और फ्लोरीन लगा हो तो लो पोलैरिटी हो कैसे सकती है? फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाली बात गलत है। फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पोलैरिटी से ताल्लुक है। नॉन फ्लेमेबल फ्लेमेबल से भी ताल्लुक नहीं, तो यही सही रहा, कोई अच्छा ऑप्शन से और नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इसने बनाया यूरिया, किस चीज से? अमोनियम साइनेट। अच्छा, यूरिया बनाया है जिसमें आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, N है 2 और H है 4। बनाया किस चीज से है? अमोनियम का फार्मूला मुझे आता है। सायोनेट का फार्मूला क्या है जिसने पूछा है आपसे। तो आपके पास यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, इसका मतलब जो चीज मिसिंग है वो लिखते जाए। एक N चाहिए आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर भी 4 है, छोड़ दे। यहाँ पर आपके पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, तो आपने कार्बन भी लिख दिया। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, आपने ऑक्सीजन भी लिख दिया। अब इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? -1। तो CNO होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए माइनस। ये भी हमें नहीं करना, ऑर्गेनिक से ट्रिगनल प्लेनर शेप मतलब 120 वाला। तो ये तो आप लोगों ने बेसिक शेप में पढ़ लिया है कि क्योंकि BCl3 का बहन भाई 120 ही होगा। ये आपको करवाया था मैंने, एग्जांपल्स दी थी इसकी मैंने, आगे कहीं दोबारा आए तो इसलिए बता देता हूँ। CH3
एंड CH3 नेगेटिव। इनकी शेप्स की अगर बात करता है तो इसमें कार्बन के अराउंड 3 डंडियां हैं, इसमें भी कार्बन के अराउंड 3 डंडियां हैं, इसमें भी कार्बन के अराउंड 3 डंडियां हैं। तो ये सारे मैंने एच लगा दिए। अब क्या करना है, अब आपको कार्बन के हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच गया। इसमें भी ऐसा कर दिया मैंने, इसमें भी ऐसे कर दिया। अब अगर चार्ज के हिसाब से इसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसा ही रहेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला चला जाएगा, तो भेज देते हैं इसको। उस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन किया है तो एक इसके पास अपना था, एक इसने गेन कर दिया, तो ये हिसाब था। अब इलेक्ट्रॉन पेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप। तो यहाँ पे तो ये पेयर नहीं है, ये वाला तो पेयर नहीं है, नॉट अ पेयर। इसलिए आपके पास आप सिर्फ काउंट करेंगे 3, 1, 2 और 3, 120 हो गया। CH पॉजिटिव, इसमें तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें तो है ही 3, 120। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके पास 1 और 2 और 3 और एक लोन पेयर भी है, 4 है। 4 में एंगल होता है 109.5 का, एक लोन पेयर की वजह से कम हो जाएगा तो 107 हो जाएगा। तो इसका एंगल जो है वो बन जाएगा आपके पास 107, इसका 120, इसका भी 120। तो ये बात एक दफा दोबारा बता दी आपको। यहाँ पर आपके पास इसका आ गया 120। PH3NH3 का ही बहन भाई है, जो कि 107 पे जाएगा। तो आपके पास इसमें और इसमें आ रहा है, तो 1 and 2 B इज द करेक्ट आंसर। इसमें कहा कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बता दीजिए किस किस में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तो NH3 में 6 मॉलिक्यूल आपको बताए थे, एक इसमें और एक इसमें होता है। और ऑर्गेनिक में चले तो ऑर्गेनिक में आपके पास CXHY कर देता हूँ, फिर CXHY कर देता हूँ, और फिर CXHY कर देता हूँ। तो एक आपके पास NH2 ग्रुप हो अमाइन, उसमें एक अल्कोहल ग्रुप हो या फिर एसिड ग्रुप हो। बस ये 6 मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो इनमें से कौन सा है आपके पास जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? एक ही है, खत्म हो गया। ये आयनिक है और ये आपको पता है कि ग्रेफाइट है जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड सब्लाइम एट दिस बेस्ट स्ट्रक्चर, इसकी कौन सी? तो सिंपल मॉलिक्यूल सब्लाइम करता है इसमें, और ये वाली बात तो नहीं है ना, ये वाली बात है, इन दोनों में से कोई है। अब डेटिव बॉन्ड जो बनता है तो क्लोरीन हैज लोन पेयर, तो वो इसको प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली क्लोरीन हैज, तो ये प्रोवाइड कर सकता है, जबकि ये गलत है। एल्यूमिनियम के पास तो अपना नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इसको तो चाहिए होते हैं। एरो का डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए थी, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। ये जो है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है सारे। अब कार्बन कार्बन जो है ये छोटे छोटे साइज होंगे, सिलिकॉन का साइज बड़ा हो जाएगा, और इस तरीके से जर्मेनियम का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इसमें कम थी, इसमें ज्यादा हो रही है, इसमें और ज्यादा हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ जो है नीचे की तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उसकी वजह क्या हो सकती है? ऑर्बिटल ओवरलैप डिक्रीजेस डाउन द ग्रोथ। देखिए अब आपको इसमें तो समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें ना, तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो है आपस में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि साइज ही बहुत छोटा है। तो अगर इसको मैं ऐसे मिलाने की कोशिश करता हूँ तो आपके समझने कि इसका 20% जो है मिक्स हो जाता है। इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसमें जो है वो मिक्सिंग 10% होगी, जबकि इसका साइज और बड़ा हो गया तो इसमें जो मिक्सिंग वाला पोर्शन है वो बहुत कम होगा, वो हो सकता है 5% हो जाए। तो ये वाली बात सही है कि अगर ओवरलैपिंग डिक्रीज करेगी, इसी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ये वाली बात सही हो रही है, ठीक है। एज कम्पेयर टू देयर साइज जो है, मिक्सिंग अगर मैंने सबकी सेम शो कर दी है, तो एज कम्पेयर टू इसका जो साइज होगा उसमें से लेट्स से इसका साइज जो है फॉर एग्जांपल 180 का है, तो इसमें से इसका जो पोर्शन मिक्स हो रहा है वो 20 हो रहा है। इसका साइज जो है आपके पास लेट्स से 110 का है, इसका भी 20 मिक्स हो रहा है। इसका साइज जो है आपके पास लेट्स से 40 है, इसका भी 20 मिक्स हो रहा है। अब 40 में से 20 का मिक्स होना मतलब 50%, 120 में से मिक्स होना मतलब अच्छा खासा। तो इस तरीके से ये क्योंकि साइज के हिसाब से जो है उसकी नंबर 1। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इस तरह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यस बढ़ती है इस तरह से। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता है, नो डाउट इंक्रीज करता है। कार्बन का जो चार्ज होगा वो +6 होगा, इसमें प्रोटॉन जो है 6 होते हैं, सिलिकॉन में +14 होते हैं। लेकिन अगर चार्ज ज्यादा होगा, अगर चार्ज ज्यादा होने को हम बेस बनाएं,
इसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा होनी चाहिए थी, मिक्सिंग भी ज्यादा होनी चाहिए थी, बॉन्ड लेंथ जो है छोटी होनी चाहिए थी, बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बात इसमें मिक्सिंग होगी। इफेक्टिव चार्ज कम हो जाता है क्योंकि शेल्स भी बढ़ रहे होते हैं। साइनाइड के बारे में कह रहा है कि क्या क्या बात ठीक है। तो आपके पास साइनाइड लिखा हुआ है इसमें, तो मैं भी लिख देता हूँ, कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा और कहानी खत्म। कार्बन ग्रुप 4 का है जबकि नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है। इसका मतलब नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंसी तीन डंडियां होनी चाहिए और कार्बन के अराउंड 4 डंडियां होनी चाहिए। तो डंडियां लगाते हैं, अभी तो किसी की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो एक और लगा के देखते हैं, अभी भी किसी की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इसके अराउंड 2 डंडियां आ रही है, इसके अराउंड 2 आ रही है, एक और लगाते हैं। ऐसा करने से देखें इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए थी, हो गई, कार्बन की पूरी नहीं हुई अभी, तो फिर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए, 2 बच गए, जबकि इसके पास आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए, 1 बच गया। फिर इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसी ने गेन किया, कार्बन के पास नहीं। तो इसके पास कार्बन के पास जो है लोन पेयर 1 है, कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 1 है एंड 3 बॉन्ड पेयर आपके पास। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ये कह रहा है कि ये पूरी की पूरी जो है स्ट्रक्चर जो बना के दी है, ये किसी प्लास्टिक बॉटल में जो यूज करते हैं प्लास्टिक उसकी है, पॉलीमर की। एक्स जो है वो क्या करता है, एबिलिटी ऑफ एक्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्स से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना जो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकेगा। तो बस इतनी सी बात को नोट करना था कि एक्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाते हैं, आपको अभी पिछले एक क्वेश्चन में बताया आपको, इनमें से ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ओनली आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में कह रहा है विच क्लोरीन कंपाउंड डिस्क्राइब एज एन आयनिक, आयनिक होना चाहिए, मैं मार्क कर देता हूं इसको, आयनिक होना चाहिए। जैसे उसने बोला कि आयनिक होना चाहिए तो मैं इसको काट दूंगा और इसको काट दूंगा, ये तो दोनों आयनिक है ही नहीं, तो कोवेलेंट है। SiCl4 नॉन मेटल की वजह से, और AlCl3 अभी आपको पढ़ा दिया तो कोवेलेंट होता है। बचे 2 आयनिक आपके पास विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो। अब कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए उनका डिस्टेंस जो है वो जरा ज्यादा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी। देखिए क्लोरीन तो दोनों में कॉमन, छोड़ दे इसको, सोडियम का चार्ज इतना है, मैग्नीशियम का चार्ज इतना है, इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी जबकि इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, इसलिए ये क्लोराइड आयन को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा, इस वजह से कोवेलेंट हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये रिएक्ट किया इसके साथ और इसके साथ, इससे ये बन गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसकी शक्ल देख के, लेकिन है नहीं। देखिए आपको पता है इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है और एल्यूमिनियम का आपको हिंट दिया जब उसने, तो उसके साथ 3 चीजें लगी होती हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ये वाला पार्ट एल्यूमिनियम का है। अगर एल्यूमिनियम के साथ 3 चीजें लगा दूंगा मैं तो उसका एंगल होगा 120 का, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस तरीके से जो दूसरा पार्ट इसका नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन के साथ 3 चीजें लगी हुई हैं, तो हमने भी उठाया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन के साथ 3 चीजें ही रख सकती हैं, ऐसे कर दिया मैंने, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3, इधर भी CH3 है और इसके पास लोन पेयर है। अब ये दोनों ने मिल के असल में इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये अभी इस वक्त इसका एंगल कितना है 107, उसका एंगल कितना है 120, लेकिन इसके पास क्योंकि लोन पेयर है उसके पास डेफिशिएंसी है, दे विल मेक डबल डेटिव बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अब जैसी डेटिव बॉन्ड बना तो यहाँ पर इसके अराउंड 4 डंडियां हो गई, तो 4 डंडियां हो जाएगी तो 109.5 का एंगल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 डंडियां हो जाएंगी तो ये भी एंगल, इसका एंगल 2.5 से इंक्रीज कर जाएगा, जब इसका चेंज हो जाएगा तो असल में आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है अब इस तरीके से बन जाएगी, एल्यूमिनियम एंड इसके साथ एक इधर लाइन, तो यहाँ से नाइट्रोजन, एक लाइन इधर से इसकी डॉटेड लाइन, इसकी डॉटेड लाइन, इसकी ट्रायंगल में इस तरफ कर देता हूँ, इसकी ट्रायंगल में इस तरफ कर देता हूँ, दोनों तरफ से टेट्राहेड्रल एक्चुअली हो जाएगा। तो ये H आ गया, H आ गया, H आ गया, और सिमिलरली CH3 and CH3 and CH3 आ गया। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में उसने कहा था क्या बात ठीक है, तो एल्यूमिनियम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नो, एल्यूमिनियम एटम टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, टेट्राहेड्रली यस, एल्यूमिनियम एटम जो है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है इसमें, ये इसका करेक्ट आंसर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये रहा आपके सामने दिखा रहे थे। इसमें देखें पूरे का पूरा वही वाली चीज जो है आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बोरॉन जो है
एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह बोरोन यूज किया है, इसमें 120 का एंगल होना चाहिए, बोरोन का एंगल 120 का होना चाहिए। तो ये भी ठीक है, ये भी, ये नहीं ठीक, ये ठीक है और ये भी ठीक नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, इसका जो है अमोनिया जैसे एंगल होना चाहिए 107 वाला पिरामिडल ऐसी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक ये और ऊपर से बी एफ, तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होगा कि ये एंगल भी टेट्राहेड्रल नजर आना चाहिए आपको, ये एंगल भी टेट्राहेड्रल, ये तो टेट्राहेड्रल नजर आएगा वो वाला भी। तो आपके पास इसमें देखिए, इसमें 120 रखा हुआ है, इसने गलत है, इसमें 120 किया हुआ है, ये भी गलत है। ये देखिए टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो ये बात सही है। सिमिलरली यहाँ पर टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये बात भी ठीक है। 3 टिक आ रहे हैं इसमें, सब कुछ सही है, ठीक है। ये 27 था, तो 24 आपस में काफी मिलते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। मोर देन वन टाइप बोल दिया तो आपको बोला सिंपल मॉलिक्यूल या फिर ग्रेफाइट होगा। तो आइस है, सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, ग्रेफाइट है, ब्रास नहीं हो सकता, तो 20 सी आंसर हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि ये कंपाउंड है, इसका नाम पर ऑक्साइड बोला इसने, तो उतारो नीचे इसको, बैरियम O2, अच्छी बात हो गई। अब इसको हटा दें, बैरियम के ऊपर चार्ज हमेशा +2 होता है, इस पे चार्ज -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये दो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं 2 ऑक्सीजन के एटम में। तो BaO2 वो कह रहा है कि इसमें पर ऑक्साइड एनाइन जो है इसमें, उसकी बात करें तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए इसमें, ये कहा है। और 2 ऑक्सीजन एटम जो है उनके पास बैरियम के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बैरियम से इलेक्ट्रॉन कहीं होंगे ना, तो आपके पास ये रहे बैरियम के इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसी में आपके पास 2 आ रहे हैं बैरियम के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि which pair of element same type of bond between their atoms, अच्छी बात हो गई। एल्यूमिनियम में मेटालिक बॉन्डिंग होगी, फास्फोरस में कोवेलेंट बिटवीन एटम्स, एटम्स बोला है, ठीक है, मॉलिक्यूल। क्लोरीन एंड आर्गन की बात करें तो क्लोरीन क्लोरीन में कोवेलेंट हो जाएगी, लेकिन आर्गन आर्गन जो है बॉन्डिंग नहीं करते, उनके दरमियान कौन सी होगी, वॉन डेर वाल हो जाएगी, ये वाली बात गलत हो गई। यहाँ पर वॉन डेर वाल है, यहाँ पर कोवेलेंट है। मैग्नीशियम में मेटालिक है, सिलिकॉन में कोवेलेंट है। सल्फर S8 होता है कोवेलेंट, क्लोरीन Cl2 होता है, इसमें भी कोवेलेंट, तो D इज द करेक्ट आंसर। 29 ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, एल्यूमिनियम, पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा हो। एंड क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है कि PVC बनता है, उसका मोनोमर ये रहा। जब PVC बन जाएगा उसके लिए कौन सी बात ठीक है, तो आपको याद होगा कैसे बनाते थे, मोनोमर से पॉलीमर, पॉलीमर से मोनोमर, इस पे दोनों H लगे हुए, इस पे H और Cl है। जब ये पॉलीमर बन जाएगा तो आपको पता है, अगर इसमें 2 यूनिट बना के दिखा दूं आपको, एक यूनिट ये हो गया तो दूसरा यूनिट ये हो गया, ऊपर H और H, नीचे H और Cl, ऊपर H और H, नीचे H और Cl। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने 3 का पूछा था, आपको एंगल नजर आ जाए। तो आप देखें कि है क्या है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो सारे के सारे इसमें इस वक्त एंगल जो था वो था 120 का, जबकि ऐसा करने से 109.5 के हो गए सारे एंगल, और बॉन्ड एंगल्स आर दिस। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।